असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर काफी कुछ दिखाया जा रहा है। पर सवाल ये नहीं है कि ये वीडियो वायरल है या नहीं। सवाल ये है, क्या एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए? क्या ये कानून के दायरे में आता है? अगर नहीं आता है तो उन्हें रोकने वाला कौन है? Oppositions are now making allegations on that particular video which was been uploaded, that you are pointing a gun on that and you are targeting the another company. Neither I have seen any video. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया, जहां हम हर खबर के पीछे एक दूसरा पहलू होता है उसे पेश करते हैं। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे हुए सच को उजागर करते हैं। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक नेता नहीं होता, वो पूरे स्टेट का एक जिम्मेदार शख्स होता है। उनकी कही हुई बात सिर्फ उनकी राय नहीं होती, उनका असर पुलिस और सरकारी तंत्र पर भी पड़ता है। आर्टिकल 14 सब नागरिक बराबर है। आर्टिकल 15 धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 हर शख्स को अपना धर्म मानने की पूरी खुली इजाजत है। अब अगर एक सीएम किसी पूरी कम्युनिटी को गलत रूप में पेश कर रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या वो संविधान के साथ खड़े हैं या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? तो इसीलिए हम कंप्लेन किए कि आप तो ये वो वीडियो जेनोसाइडल है एकदम। दोस्तों, क्या यह एक कानूनी कार्रवाई में बदल सकता है? इंडियन पिनल कोड के मुताबिक सेक्शन 153A धर्मों के बीच नफरत फैलाना, सेक्शन 295A धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना। अगर किसी बयान से लोगों के बीच तनाव बढ़े या किसी कम्युनिटी को बुरा दिखाया जाए तो फिर FIR हो सकती है। लेकिन असली सच क्या है? जब बयान देने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर हो तो ताकत उनका बचाव करती है। कानून कागज पर सबके लिए बराबर होता है, लेकिन अमल में अक्सर ताकत अपना असर छोड़ जाती है। चलिए अब इसका दूसरा पहलू समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे वीडियो सरकार तब लाती है जब माहौल में ध्रुवीकरण पैदा करना हो, एक कम्युनिटी को खतरा बताना हो, जनसंख्या को लेकर के भ्रम फैलाना हो या कानून व्यवस्था का इश्यू बनाना हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेट तो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सोसाइटी को फ्रैक्चर करता है। मुस्लिम समुदाय कोई एक यूनिफॉर्म ब्लॉक नहीं है, वो बिजनेसमैन भी है, वो स्टूडेंट भी है, वो सोल्जर भी है, वो टैक्स पेयर भी है। उन्हें एक ही नजर से देखना सरकार चलाना नहीं, चुनावी सोची समझी साजिश है। दोस्तों, एक और बात समझना बहुत जरूरी है। पिछले सालों में हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर उनके राजनीतिक विरोधियों ने आरोप लगाया कि उनके कभी उल्फा के साथ रिश्ते रहे हैं, लेकिन किसी कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया है। कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। इसलिए ये कहना कि वो उल्फा के लिए काम करते थे साबित नहीं होता। मगर सवाल ये है, अगर किसी नेता को बिना सबूत के टारगेट किया जाना गलत है तो क्या उन्हें भी समझना नहीं चाहिए कि बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी पूरी कम्युनिटी को गलत तरीके से पेश करना खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, विरोध में रहकर तेज बोलना आसान होता है, लेकिन सत्ता में रहकर संतुलन बनाए रखना असली नेतृत्व होता है। दोस्तों, एक मुख्यमंत्री का काम होता है पुलिस को मजबूत बनाना, कोर्ट को अपना काम करने देना, सबको बराबर का सुरक्षा प्रदान करना, न कि खुद कहानी बनाकर एक पूरी कम्युनिटी को भड़काना। अब नजरिया एक सवाल पूछता है, इंडिया में कई मुस्लिम लीगल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो अधिकार के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, जैसे इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम लॉयर्स और कई मशहूर वकील जैसे सलमान खुर्शीद, महमूद पराचा, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, फैजान मुस्तफा और एडवोकेट फरहीन फातिमा। जब किसी सीएम का बयान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता हुआ लगे तो सवाल उठता है, क्या किसी ने कानूनी तरीके से इसकी जांच की? क्या कंप्लेन फाइल हुआ? अगर नहीं तो क्यों नहीं? दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर बयान सच में कानून के बाहर है तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया? और अगर कानूनी रूप से गलत नहीं है तो लोगों को साफ साफ क्यों नहीं बताया जा रहा है? कानून तुरंत कदम न उठाए, सिस्टम ताकत के सामने धीमा पड़ जाए। लेकिन लोकतंत्र का असली इम्तिहान तब होता है जब सत्ता में बैठा शख्स अपने शब्दों पर काबू रखे। आज सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं है, आज सवाल है, क्या इंडिया संविधान से चलने वाला देश है या हमेशा चुनाव के मूड में रहने वाला देश है? आज सवाल सिर्फ सीएम का नहीं है, सवाल है, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाएंगे या कानूनी रास्ते से बात आगे बढ़ाई जाएगी? यही है नजरिया, हर खबर का एक दूसरा पहलू। ऐसे इंसान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? चुनाव आयोग को वह संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। Large number of minorities living in Assam, they are living in under threat.
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।